हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज पता ही था आप लोगों को एलडीसी का एग्जाम हुआ था, राइट? सो उसमें जो क्वेश्चन मैथ्स में आया था, सो उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? बहुत आसान है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन लोग ना, मैंने जितना क्लास में मेरा ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में सिखाया था, सब वही क्वेश्चन लोग ही आया है यहाँ से, राइट? और रीजनिंग का तो कॉपी पेस्ट जैसे ही है मेरा, है कि नहीं? जो भी मेरा जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग तो देख के मालूम ही हुआ होगा, राइट? जो भी रीजनिंग का एक दो क्वेश्चन तो एकदम कॉपी पेस्ट किया वाला, और जो मैंने क्वेश्चन भेजता था आप लोगों को वहां पे देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम एस एज इट इज। यस और नो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता देना आया था कि नहीं, ठीक है? एवरीथिंग, आई होप जितना भी बच्चा होगा मैथ्स में नहीं फंसा होगा, राइट? सो चलो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो नंबर वन में ये सेट बी का क्वेश्चन है, आप लोग चेक करना, क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम होता है लेकिन इधर उधर होता है, ठीक है? ये सेट बी का क्वेश्चन है। तो 51 का क्वेश्चन क्या बोल रहा था? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 24 एंड 38। इसमें एक सबसे छोटा नंबर निकालना है ताकि वो 24 से भी डिवाइड होगा, 38 से भी डिवाइड होगा, ठीक है? तो ऐसा केस में क्या करता था हम लोग? एलसीएम निकालता है 24 एंड 38 का एलसीएम, राइट? 24 एंड 38 का एलसीएम क्या होगा? देखो, 24 एंड 38 का एलसीएम निकालना है, राइट? 2 9 जार 18 अगेन, 2 6 जार 12 19, राइट? तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 2 3 जार 6 एंड 19 एंड 3 × 1 जार 3 19 और 19 1 जार 19, राइट? तो ये सबको मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा? 2 to the 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। सो 24 × 19 करेगा तो कितना आएगा? 9 4 जार 36 का 6, 3 रिमाइंडर, राइट? एंड 9 2 जार 18, 4 1 जार 4, 18 19 20, 9 2 जार 18 का 8, राइट? और 4 1 जार 4, 18 + 4 कितना होगा? 18 19 20 21 22, राइट? सो 22 से 3 प्लस करेगा तो आपका बनेगा 25 का, तो 5 लिखो, ठीक है? 2 रिमाइंडर, 1 2 जार 2, 3 4, तो 456। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है? सो 3 नंबर्स इसमें बताना, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आने से एच शेप दे रखा है, तो 3 नंबर क्या होगा? 1 × 12 कर दो, 1 12 जार 12, 2 × 12, 2 12 जार 24, और × 12 कर दो, 3 12 जार 36। तो आपका आंसर बनेगा 12 24 36, दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। तो इसका एच शेप निकालना है फ्रैक्शन नंबर का, राइट? तो फ्रैक्शन नंबर का एच शेप हम लोग जब भी कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एच शेप निकालता है। सो ऊपर वाला का 152 का एच शेप 1 ही होगा, और नीचे वाला का एलसीएम निकालता है। सो जितना भी डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसका एलसीएम, 369 का एलसीएम होता है 18। सो आपका आंसर होगा 1/18, ठीक है? सो इसमें ऑलरेडी दे रखा है एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू 2, तो ये इसमें लगाना है। तो 8 × x में क्या लगाना है? 5, प्लस वाई में क्या लगाना है? वाई में 2 8 में, एक्स में क्या लगाना है? 5, प्लस 2 × y में क्या लगाना है? 2। तो ये क्या बनेगा? 40 प्लस 9 2 जार 18 इक्वल टू 40 प्लस 2 2 जार 4, राइट? सो ये करेगा 58 ये 44 होगा, 2 से कटेगा 22 टाइम, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, तो आपका रेशियो बनेगा, ओ सॉरी ये रेशियो में था, तो आपका रेशियो बनेगा 29:22, दैट इज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था आज एलडीसी में, ठीक है? तो अभी इसका क्वेश्चन देखो, एक गांव में पॉपुलेशन था 1200, उसमें से 240 आपका पीपल एडुकेटेड था, आर एडुकेटेड, देन द रेशियो ऑफ एडुकेटेड टू अनएडुकेटेड। आपको रेशियो बनाना है एडुकेटेड पीपल, ठीक है, और अनएडुकेटेड का, अनएडुकेटेड का आपका रेशियो बनाना है। तो एडुकेटेड कितना है? 240 है। अनएडुकेटेड कितना होगा? 1200 में से 240 एडुकेटेड हो गया, तो अनएडुकेटेड कितना होगा? माइनस करो, 10 से 4 -6, 11 से 2 -9, राइट? तो कितना बनेगा? 960 आपका अनएडुकेटेड है, ठीक है? सो अभी ये जीरो से ये जीरो कट, अभी 24 1 जार 24, 24 4 टाइम 96, तो 1:4 होगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो 56 का क्वेश्चन क्या है? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है।
सो अमाउंट दे मैंने आप लोगों को जब भी बताया था, जब भी क्वेश्चन में अमाउंट टू आता है मतलब वो अमाउंट है। अमाउंट आपका 24200 है अमाउंट। टाइम दे रखा है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। सो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 होल टू द पावर n। सो अमाउंट कितना है 24200 इक्वल टू, सो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका पता नहीं है वही निकालना है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10%, राइट, और नंबर ऑफ टाइम भी पता है 2 साल, तो ये जीरो से ये जीरो कट, तो ये क्या बनेगा 24200 इक्वल टू p इंटू, सो 10 × 1 = 10 + 1 11/10 इंटू, 2 बार करो 11/10, ये 11/10 11/10 2 बार कर दिया, राइट। सो अभी क्या होगा देखो, ये नहीं घटेगा, ठीक है, 11/10 होगा। ये क्या होगा 11/10। अभी हम लोग को पी निकालना है, तो बाकी नंबर को सबको उस तरह भेजेंगे हम लोग। क्या होगा देखो, 24200 अगर नीचे वाला उस तरफ जाएगा तो आपका ऊपर में बनेगा डिवाइड, जो क्या बनेगा मल्टीप्लाई, 2 to 10 मल्टीप्लाई और 2 11 आपका डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि उस तरफ में क्या था आपका मल्टीप्लाई में था, तो पी निकल गया प्रिंसिपल। सो 11 × 11 कितना होता है 121, राइट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देखो, 24200, यहाँ में 10 तो 10 है तो 2 to 0 और आएगा, अपॉन 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू पी। अभी डिवाइड करो चलो, 242 को डिवाइड करना है आपको 121 से, तो कितना टाइम जाएगा बताओ, 2 टाइम जाएगा, राइट, 2 टाइम, सो 21, ये 2 टाइम जाएगा और यहाँ में कितना जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाओ, तो क्या बनेगा आपका 20,000। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रिंसिपल क्या होगा आपका 20,000। ठीक है, फाइंड द सम, दैट इज प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल आपका 20,000 हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये ट्राइंगल्स का है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल जैसा तो नहीं हुआ, तभी मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, और इसका रेशियो ना, दो साइड का रेशियो 5:12 में है, और जो ये हाइपोटेनियस है ये 65 है। तो 65 है ये हाइपोटेनियस, जो क्या है 65 है। तो हमेशा अगर ऐसा होने से ना, हम लोग को एक चीज याद रखना है कि ये 5 का, इसका हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया। अगर ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बोल सकता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, अगर एक साइड 5 हो गया, दूसरा साइड 12 हो गया, तो तीसरा साइड आपका 13 ऑब्वियसली बनेगा 13। ठीक है, तो ये सब x है तो इसको भी x ले लेगा, इसको भी x ले लेगा, और ये 13 को भी x ले लेगा। और ये 13 x का वैल्यू ऑलरेडी 65 दे रखा है, तो 13x इक्वल टू 65 करेगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा 65 को अगर 13 से डिवाइड होगा, 13 कितना बार होगा देखो, 5 टाइम, राइट, क्योंकि यस 13 5 टाइम, तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो ये साइड क्या होगा, ये साइड अभी बताओ, ये साइड 5x था, तो क्या 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 लेगा, 5 × x का वैल्यू क्या आया 5, तो 5 × 5 कितना होता है 25, 12 × 5 कितना होता है 60। तो अभी क्या करेगा, 25 आया एक, और एक आया 60, और एक आया ये 65, राइट, टोटल प्लस करो तो आपका कितना बनेगा, ये हो गया 12 13 14 15, 150 हो जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये सब को प्लस करो कितना है, ये बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, आपका पेरीमीटर कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन नंबर 58 का करते हैं। A can take 10 days to complete a job and B can take 15 days to complete the same job in how many days? ये मैंने बहुत ही सिंपल टाइम एंड वर्क में बहुत बार क्वेश्चन, मेरा आप लोग वीडियो देख सकते हो, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन लोग कराया है। आप लोग अगर बिलीव नहीं है तो मेरा वीडियो स्क्रॉल डाउन करके ना पूरा वीडियो को देखिए, और आपको मालूम चलेगा A to Z क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आप लोग वीडियो लोग देख सकते हो, सेम नंबर इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आने से ना, 10 इंटू क्या करना है 15 कर देना, और 10 + 15, डायरेक्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, आ गया आंसर, इतना जल्दी आंसर खत्म कर देंगे।
हमको लगता है जो भी मेरा क्लास में अटेंड किया उसको ये क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट भी नहीं लगा होगा। राइट। सो 5 से काटेगा, 5 5 जार 5 3 टाइम, अगेन 5 2 टाइम, तो 2 3 जार कितना होगा 6। तो 6 देश होगा आंसर। इट्स ऑप्शन डी। ठीक है। सो 9 का देखो, ये 59 का, ये उस दिन ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ये क्वेश्चन, देखो आज आ गया। एक ट्रेन का लंबाई, मैंने ऐसा करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि नहीं, एक ट्रेन का लंबाई कितना है 100 मीटर है, और ये इसका स्पीड, ये 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर का। तो बोल रहे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी को कितना टाइम में क्रॉस करेगा, तो क्या निकालना है, टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी देखो, टाइम जो सेकेंड में है और डिस्टेंस जो मीटर पे है, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर है। स्पीड किस में है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 ऊपर नीचे 18 मल्टीप्लाई कर देना। अभी ये 3 से जाएगा, 3 9 jar 18 एंड 3 10 jar 30। राइट। सो अभी ये करेगा तो आपका क्या बनेगा, 50/9 बनेगा, ये मीटर पर सेकेंड आ गया। अभी लगाओ, अभी डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 100 है भाई, 100 लगा दिया। और स्पीड कितना आया, मैंने स्पीड को देखो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा स्पीड, 50/9 आएगा। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई होगा। सो क्या होगा, 100 × 9/50 होगा, तो 50 से कितना टाइम, 2 टाइम कटेगा। राइट। 50 से कितना टाइम कटेगा, ओके। 3 6 jar 18, ये 6 होगा, ठीक है गाइस, आई एम सॉरी। थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया, डेट मीन्स इसको 3 से काटेगा तो ये 3 6 jar 18 होता है, राइट। सो ये 6 होगा गाइस, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे 6 होगा, तो 6 2 jar कितना होगा 12 सेकेंड। सो आपका 12 सेकेंड होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 60 का है, अभी चलो जल्दी करते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं 60 का। अभी मान लो ये यहाँ पे मिडिल में है, मतलब ये टी शर्ट जो 30 है, और ये जो 100 है, और ब्लाउज जो कितना है 20 है। तो हमको बताना द रेशियो ऑफ ब्लाउज टू द सम ऑफ टी शर्ट एंड शर्ट। ठीक है, ब्लाउज कितना है 20, इसका और किसका रेशियो बनाना है, टी शर्ट का और शर्ट का साम, साम मतलब प्लस। तो टी शर्ट कितना था 30, और शर्ट कितना था 130, तो प्लस करो तो कितना बनेगा 130, तो यहाँ पे क्या होगा 130, तो ये जीरो से ये जीरो का 2:13 कहाँ पे, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ आप मैथ्स में डाल दिया, कोई बात नहीं, इसको आप लोग कर सकते हो स्टेटमेंट में, अच्छा से पढ़ के देखो। सुरेश और रमेश जो प्ले करता था ना, सुरेश रमेश, ऐसे भी आप लोग बोल इसको कर सकता है, सुरेश और ये कौन है, रमेश। आपका क्या क्या खेलता था, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, राइट, बास्केट एंड वॉलीबॉल खेलता था, ठीक है। और एक था प्रकाश और महेश, क्या खेलता है, टेनिस और क्रिकेट। ठीक है, टेनिस और क्रिकेट। और एक नाम था सुरेश एंड प्रकाश, सुरेश एंड प्रकाश क्या खेलता है, क्रिकेट एंड वॉली, क्रिकेट एंड वॉली। चलो, ठीक है, तो बोल रहे हैं हु प्ले टेनिस क्रिकेट एंड वॉली, तीनों कौन खेलता है, देखो तीनों कौन खेलता है, क्या तीनों, हु प्ले टेनिस क्रिकेट एंड वॉली, मतलब तीनों यहां से कौन खेलता है तीनों गेम, सुरेश खेलता है या प्रकाश खेलता है या आपका रमेश खेलता है। देखो, प्रकाश तो यहाँ पे क्या खेल सकता है, टेनिस भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, मान लो टेनिस भी खेलता है या क्रिकेट भी खेलता है। और प्रकाश यहाँ में क्या खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। इट मीन्स टेनिस क्रिकेट वॉलीबॉल कौन खेलने सकता है बोलने से, प्रकाश। राइट, प्रकाश खेल सकता है तीनों खेल। ठीक है। तो 62 में हु एमंग डू नॉट प्ले टेनिस, टेनिस कौन नहीं खेलता है, देखो टेनिस यहाँ पे है, प्रकाश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है टेनिस पे, प्रकाश भी हो सकता है और महेश भी हो सकता है। ठीक है, प्रकाश और महेश हो सकता है, टेनिस नहीं खेल, टेनिस खेलने वाला प्रकाश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है। तो रमेश, हाँ, रमेश नहीं हो सकता है। राइट, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन 62 में देखो, टेनिस खेलने वाला प्रकाश भी हो सकता है, महेश भी हो सकता है टेनिस खेलने वाला। तो प्रकाश तो नहीं होगा क्योंकि नॉट प्लेइंग टेनिस, क्योंकि प्रकाश तो टेनिस खेल सकता है।
और महेश भी हो सकता है, डेट मीन्स सुरेश और रमेश नहीं खेल सकता है आपका टेनिस। सुरेश एंड रमेश नहीं खेल सकते, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 63 का तो बहुत ही आसान है, इसको मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और थर्ड नंबर में क्या है वो निकालना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो यहाँ पे लिखेंगे, हम गेम को खत्म करेंगे, ठीक है। सो 5 5 जर कितना होता है 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 3 जर कितना होगा 24। तो 25 बड़ा है या 24 बड़ा है? सो यू कैन से 25 इज ग्रेटर और 24, 8 3 जा 24 एंड 5 5 जा 25। सो छोटा असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो ये छोटा हो गया इसमें से, इसको ये छोटा हो गया, तो ये और ये अभी चेक करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम चलो, आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो हम इधर कर देंगे, ठीक है। 3/5 है और एक है आपका 5 बाई, कितना था रे ये, हम भूल गया भाई कितना था, 8 था जैसे लग रहा है, ओके 8 है। चलो 8, और एक है आपका 16/25, और एक है आपका 4/25। तो इसको कंपेयर करने के लिए मैंने आप लोगों को क्लास में बार बार सिखाया क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 5 जर कितना होता है 25, 8 3 जर कितना होता है 24, तो ये दोनों में से, तो ये 24, ये दोनों में से ना ये छोटा हो गया ये फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, अभी दूसरा फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे, इसको छोड़ो अभी, ये छोटा हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया इससे। तो अभी ये और कौन कंपेयर करेगा, हम बोलने से ये और ये कंपेयर करेगा, ये दोनों, ठीक है। सो 5 × 16, 6 5 30, 5 1 5 80 होगा, ठीक है। और 25 × 3 आपका 75। तो ये दोनों में से भी ये ही छोटा हो गया, तो अभी लास्ट आप कंपेयर करना है किसका साथ, लास्ट में जो नंबर है उसका साथ, ठीक है। लास्ट में एक नंबर है, क्या है वो, ये क्या था, 3/5, ये तीनों को जीत लिया, इसको भी, इससे भी छोटा आ गया, इससे भी छोटा आ गया, अभी लास्ट से छोटा हो गया नहीं, वो कंपेयर करना है। लास्ट से छोटा होगा कि नहीं ये फ्रैक्शन, वो कंपेयर करो। 5 4 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 5 × 4 20 हो जाएगा, 5 × 3 15, यस इसको भी जीता, दैट मीन सबसे छोटा ये फ्रैक्शन है, तो इसको आगे लिखेगा। अभी ये तीनों में कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपस में कौन छोटा है। ये तो सबसे छोटा हो गया, इसको हम छोड़ देंगे, अभी तीनों ओनली कंपेयर करो, तीनों में कौन छोटा है। 5/8, सॉरी 8, और 16/25, 4/5, ये दोनों चेक करेंगे। 8 × 16 कितना होता है, 8 6 × 48 का 8, 4 रिमेन, 8 1 8, 9 10 11 12, 128 होगा। 25 × 5 कितना होता है 125। तो ये दोनों में कौन छोटा आया, ये छोटा आया, तो ये बड़ा वाला को अभी गोली मारो थोड़ा देर के लिए, ठीक है गाइस। ये छोटा हो गया, तो इसको अभी गोली मारेगा। तो अभी क्या करना है, अभी ये दोनों को कंपेयर करो, 8 4 जार 32, और 5 5 जार 25, तो ये दोनों में कौन छोटा आया ये, इट मीन्स ये सेकेंड छोटा होगा, 5/18, और 5/8 आपका सेकेंड छोटा होगा। अभी दोनों कंपेयर करना है, कौन, ये दोनों 16/25, 4/5, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ये फिर 80 होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका 50 100 होगा। तो इसमें कौन छोटा है ये, तो ये छोटा होगा, और सबसे बड़ा आपका 4/5 होगा। ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलरेडी क्या में दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। तो थर्ड में सबसे छोटा कौन है, थर्ड में सबसे छोटा ये है, ये फर्स्ट छोटा हो गया, सेकंड छोटा, थर्ड छोटा कौन है ये है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बोल रहे हैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया ना, उसका बाद देखना है थर्ड में कौन होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है 16/25, तो 16/25 आपका, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो, मैंने जो मेरा ग्रुप है उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था, राइट। द एक्यूरेट कॉपी पेस्ट है, जो मेरा एक ग्रुप है, हम लोग जो ऑफलाइन जो भी जितना भी बच्चा लोग है ना, वो ग्रुप में हम रोज क्वेश्चन भेजता है, ठीक है। सो उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था, जो लेकिन नाम अलग अलग है लेकिन नंबर सेम है, ठीक है, नंबर सेम है, अनु का जगह में दूसरा दे दिया, भानु का जगह में दूसरा दे दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बोलने से 45 होगा। जिसने भी वो मेरा वीडियो देखा होगा तो डायरेक्ट 45 लगाएगा, 45,000। अभी कैसे बोलने से देखो, 2/, ऐसा बोल रहा है, चलो क्वेश्चन जो है वही करो। 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई अनु, लिखो इधर, अनु सैलरी ईच, ईच का मतलब इक्वल, भानु बोल रहा है VANU, भानु लगा देंगे, चलो कोई बात नहीं, इसमें BHU है, चलो इसमें BA लगा दिया, ठीक है।
और सेकेंड में इसमें अभी ए और बी निकालेगा, ठीक है, अन्नू और भानु का रेशियो निकालेगा। तो अन्नू और भानु जो इस तरफ से इस तरफ आएगा, या तो फिर अन्नू उस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, अन्नू जो देखो मल्टीप्लाई में अन्नू उस तरफ जाने से क्या बनेगा, डिवाइड। सो 2:5 हो जाएगा। आपका क्या बनेगा यहाँ पे, भानु ऊपर जाएगा और नीचे में अन्नू मल्टीप्लाई था, इस तरफ जाएगा अन्नू आ जाएगा। सो अन्नू का रेशियो 5 होगा, भानु का रेशियो 2 होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में करेंगे, ये दोनों में से करेंगे, ठीक है। देखो 7/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, भानु VANU भानु इक्वल टू, ईच का मतलब इक्वल, चारू बोल रहा है CHARU चारू। चलो फिर से इसमें भानु और चारू का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। सो 7/9 और भानु मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई क्या बनता है उस तरफ जाने से, आपका डिवाइड बनता है, चारू। भानु डिवाइड में बन गया, तो यहां से निकल गया भानु 9 है, चारू जो 7 है। तो यहाँ पे भानु कितना है, 2। भानु लेकिन सेम होना पड़ेगा, इसमें भानु 2 है, इसमें भानु 9 है। तो सेम करने के लिए ना, भानु का जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू 2 और 9, उसको आपस में अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 इसमें करेगा तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, इसमें 9 करेगा तो नीचे भी 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, अभी देखो नया रेशियो क्या बनेगा, 18/9 5 = 45, और ये बनेगा 14/9 2 9 2 18। तो देखो अभी भानु कितना आया, भानु नया रेशियो बना 18, यहाँ भी भानु का नया रेशियो क्या बना 18। तो अभी कर सकता है, ठीक है। अभी भानु 18 रेशियो में आया, अनु जो 45 है, और चारू जो 14 रेशियो में है। देखो यहाँ पे देखो चारू कितना रेशियो में, 14 रेशियो में, ठीक है। तो अभी तीनों का सैलरी लेकिन 77,000 था। तो ये रेशियो में तो एक्स लेना है। तो किस किस का है, अनु प्लस भानु, ठीक है, प्लस चारू, राइट, का सैलरी टोटल मिलाने से कितना है, 77,000 है। बस ऐसा करना है। तो अन्नू का कितना रेशियो था, अन्नू का 45 रेशियो था, राइट। सो 45x लेगा अन्नू को। देखो अन्नू का 45 था क्या, यस 45 रेशियो में था। सो भानु कितना रेशियो था, भानु का था आपका 18 रेशियो, तो 18x ले लेगा। चारू कितना था, 14 रेशियो में 14x इक्वल टू 7700, ठीक है। सो सबको मल्टीप्लाई करेगा, 77x आएगा इक्वल टू 77,000, और x का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, आपका 1000 रुपीज निकल जाएगा। 7 1 जा 1, 3 0 काटो लगाओ, तो x का वैल्यू कितना है, 1000। तो अनु का सैलरी कितना था, देखो 45x, राइट। सो 45 × 1000 कितना होगा भाई बताओ, 45,000। आ गया आंसर, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 45,000, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कर चुका है, और आप लोग का वीडियो भी देखो, वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर बता दिया 45,000 बोल के, ठीक है। जो मैंने क्लास में कराया ना, सब लोग वही क्वेश्चन लोग एग्जाम में आया है। चलो 65 का करेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 51, HCF इज 3 एंड LCM निकालना है। तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 54। तो HCF दे रखा है 3, तो LCM निकालना है। तो अभी 3 उस तरफ जाएगा भाई, क्या होगा, LCM निकल गया। 3 जो मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा, आपका डिवाइड बनेगा। 3 कितना बार, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो आपका क्या होगा आंसर, 18 होगा। जो कोई भी ये आंसर किया उसका राइट राइट ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा लगा, चलो। सो 66 का अभी देखो, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत ही आसान। अभी ये तो क्या क्वेश्चन दिया भाई APSSB ने, ये क्वेश्चन तो क्या दिया, बहुत ही बढ़िया। देखो, क्योंकि स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, राइट। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 33 × 33 आपका क्या बनता है, आपका बनता है 33 का स्क्वायर 1089, और 32 का स्क्वायर क्या बनता है, 32 × 32 आपका 1024। तो माइनस कर दो भाई, आ गया आंसर। अगर ये भी आप लोगों ने नहीं कर सका, अगर ये आंसर गलत आया, तो भाई हम कुछ कर, आप लोगों को हेल्प करने नहीं सकेगा, ठीक है। सो ये आएगा 5, ये आएगा 6, तो आपका क्या बनेगा, 65। दैट इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही लगाया। तो ये तो भाई इतना क्वेश्चन है, ये भी कुछ 67 का भी इतना आसान क्वेश्चन है। देखो A + B × A - B, A + B × A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B²। तो A क्या है, √3 का स्क्वायर,
माइनस बी क्या है, √2 का स्क्वायर, देख के ही बता सकता है, ये स्क्वायर और ये काट जाएगा, स्क्वायर और ये काट जाएगा। सो 3 - 2 कितना बनेगा, 1। सो आपका करेक्ट आंसर 1 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। सो ये भी इतना आसान है क्वेश्चन, देखो। 4 क्या है, √x -5 = 7, -5 को उस तरफ भेजो तो +5 हो जाएगा। ठीक है। सो 7 से +5 कितना बनेगा, 12 बनेगा। और 4 उस तरफ जाएगा तो 4 क्या बनेगा, 4 जो मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवाइड बनेगा। 4 से इसको काटेगा 3 टाइम। तो मैंने एक चीज आप लोग को बताया था, अगर इक्वल से इस इक्वल का इस पर स्क्वायर रूट है उस तरफ भेजेगा तो स्क्वायर बनेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = क्योंकि स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ये पॉइंट वाला तो मैंने उस दिन ही कराया था, ये और नो गाइस। आप लोग कमेंट भी कर देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना हो सके तो। चलो, इसको अभी पहले करते भाई, इस ये क्वेश्चन को करें पहले, माइनस करेंगे ये दोनों में, देखो ये बड़ा नंबर है तो इससे माइनस करेगा। चलो, 0.25 से माइनस करना है कितना, 0.025। माइनस करो भाई, माइनस करो, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे जीरो लगाओ क्योंकि लाइक डेसिमल बनाना होता है। 10 से 5 जाएगा 5, और ये बनेगा 4 से 2 जाएगा 2, और ये बनेगा 4 से 2 जाएगा 2, ये बनेगा 2.0। तो ऊपर वाला क्या बनेगा, 0.225, राइट। और नीचे वाला इसके इससे डिवाइड करेगा भाई, चलो डिवाइड करके देखते हैं। 0.025 को डिवाइड करना है किससे, 25 से। वेरी आसान क्वेश्चन, राइट। क्यों बोलने से, अभी देखो कैसे हम डिवाइड करेंगे इसका। ठीक है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो। इसको डिवाइड करना है तो कितना टाइम जाएगा। अभी आप लोग अगर डिवाइड करने नहीं सकता है तो एक काम करना, इसको ना पॉइंट को हटा देना, तो पॉइंट का बाद 1 2 3 4 है तो 4 जीरो नीचे आ जाएगा, ऐसे करके 2 3 4 0 नीचे आएगा। अभी 25 बढ़िया बनेगा, 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी 1 को डिवाइड करना है 10,000 से, वेरी सिंपल। सो 1 लिखो। सो 10,000 में कितना जीरो है, 4 जीरो, तो पॉइंट 4 नंबर आगे आएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 0.0001 होगा। तो नीचे में क्या होगा, 0.0001 आएगा। तो पॉइंट हटाएगा, अभी देखो इसमें, इसमें अभी पॉइंट हटाना है भाई, पॉइंट हटाना है तो क्या होगा, देखो। पॉइंट हटाना है तो ये बनेगा 225, नीचे में बनेगा 1। सो नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 ठो नंबर है पॉइंट का बाद, तो 4 जीरो ऊपर चला जाएगा। और ऊपर में पॉइंट का बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कट, तो आपका क्या आंसर क्या बनेगा, 2250। तो ऑप्शन कहाँ पे, देखो 2250 ऑप्शन बी में है। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, राइट। सो 70 का करते हैं, चलो। 70 का भी आसान लग रहा है देखने में, तो बस मल्टीप्लाई एंड वो करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 का, चलो जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, चलो इधर ही करेंगे। पहले ये 10x मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, राइट, मल्टीप्लाई करने में। सो 11 × 2.5 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, देखो। 25 × 11 मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 6 7 का 7, राइट। और 5 6 7, ओके, एंड 1 2 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, एक नंबर तो यहाँ आएगा। तो इसका बनेगा 27.5 आएगा माइनस। अभी 22 और 15 को मल्टीप्लाई करना है, राइट, क्योंकि देखो पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। 22 और 15 को मल्टीप्लाई। सो कितना होगा, देखो, 5 × 2 = 10, 0, 5 × 2 = 10, 12, 5 × 10 = 11 12, 13 का 3, 1 रिमाइंडर, 2 1 2 एंड 3। तो पॉइंट यहाँ पे था, राइट। सो एक नंबर छोड़ के पॉइंट डालेगा तो 33 बनेगा। क्या बनेगा, 33। तो अभी माइनस करो भाई। अभी एक्स निकालना है, पहले एक्स निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, चलो ओ सॉरी माइनस करो। 33 से माइनस करेगा 27.5, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, माइनस करो, 5 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, ये बनेगा 12 से 7 जाएगा 7 8 9 10 11 12, सो 5 रहेगा, राइट। ये बनेगा 2 से, ओके, 5.5, राइट, 5.5 क्या मिलेगा, ऊपर में 5.5, नीचे में 10 इस तरफ आएगा डिवाइड। तो आपका आंसर क्या होगा, लेकिन माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि 33 बड़ा नंबर है,
बड़ा नंबर का आगे माइनस है तो माइनस होगा। अभी 10 का वो नीचे में एक जीरो है तो इस तरफ पॉइंट भागेगा, एक नंबर पॉइंट आगे का तरफ जंप करेगा, तो आपका बनेगा -0.055 बनेगा आपका करेक्ट आंसर। डेट इज ऑप्शन डी होगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। सो अभी इतना आसान ना। सो अभी देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन है, चलो जल्दी से। ये मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, कल ही क्लास में ये मैंने बताया था होगा इस टाइप का। और देखो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था। और एक इस बच्चा ने बोला सर इतना लंबा है बोल के, मैंने उसको 2-3 बार री कराया था ये क्वेश्चन को। तो अभी वही क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 78% ना, तो क्या करना है, 78% नंबर पता नहीं है, मैक्सिमम नंबर को हम क्या ले लेगा, मैक्सिमम नंबर को एक्स ले लेगा। तो 75% ऑफ मैक्सिमम नंबर, तो हम कहाँ लिखेगा भाई। चलो यहाँ 78% यहाँ लिखेगा, ठीक है, साइड में देखना, यहाँ पे लिखेंगे हम 78%। ऐसा लिखना, 78% हटाएगा नीचे 100, कहाँ का मैक्सिमम नंबर कितना है, एक्स, माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस, एंड 72% इंटू क्या करेगा, एक्स इक्वल टू क्या है, 36 है। डिफरेंस जो आप उसका 36 है बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए 36। तो अभी इसमें देखो ये बनेगा 78x माइनस 72x अपॉन बनेगा 100, क्योंकि एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है, राइट। तो 36, तो 100 उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और माइनस करेगा ये 78 से 72 माइनस करेगा तो 6 आएगा, 6x इक्वल टू ये बनेगा, 100 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो इतना बनेगा। अभी x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा भाई, कितना निकल जाएगा, 6 6 36 0 0, x का वैल्यू आपका 600। तो x मैंने क्या लिया था, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर आपका क्या होगा, 600 होगा, ऑप्शन डी। तो ये भी आपका परसेंटेज का है, 150%, 75 रुपीज का कितना होता है। सो क्या करेगा, 150 को बनाना है तो 150 को ऊपर पैसा, लेकिन ये रुपीस में है, इसको पैसा में पहले कन्वर्ट करो। 1 रुपीस में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो 75 रुपीस में कितना होगा, 7500 पैसा होगा, राइट, 7500 पैसा होगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट, ओ मल्ट परसेंटेज बनाना है ना, इंटू 100 करो, तो ये जीरो से ये जीरो कट, और ये एक जीरो, ये एक जीरो मैंने काट दिया। अभी 5 से 5 टू जा 10, क्योंकि परसेंटेज बनाना है तो 100 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड 5 कितना बार, 5 टू जा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, राइट। सो ये 15 और ये 15 काट गया, तो क्या बचा, ओनली 2%, दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका बोल रहा है द एवरेज ऑफ 6 मेंबर इन ए फैमिली इज 21 years, देन द सम ऑफ देयर एज। तो मैंने बोला था सम कैसे निकलता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना है, 21, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6, तो मल्टीप्लाई करेगा 126। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सॉल्ट बोल रहा है, इसको इतना में बिक्री किया, मतलब ये एसपी है, एसपी 220 है, लॉस मिला 12%, तो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो सीपी इक्वल टू क्या होगा, सीपी का परसेंटेज ऊपर, लॉस मिला 12%, तो 100 - 12 कितना होगा, 88। परसेंटेज कहाँ से मिला, एसपी कितना है, 220। अभी ये 11 से काटेगा, 11 8 टाइम, 11 2 टाइम और जीरो, राइट। सो अभी 4 से कटेगा, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। अभी 2 से कटेगा, 250 टाइम, तो 50 × 5 कितना होगा, 50 × 5 कर दो, 5 5 जार 25, जीरो, 250 होगा आपका कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। जिसने भी ये क्वेश्चन था उसका ऑप्शन सी लगाया था, ऑप्शन सी आपका गलत है, 250 होगा इसका कॉस्ट प्राइस, 250 होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 400 इज सोल्ड। देखो इतना आसान, एक आर्टिकल रुपीस कितना था, एक आर्टिकल का दाम 400 था, उसको बिक्री किया 300 में, तो डिस्काउंट कितना मिला बोल रहे हैं। तो डिस्काउंट देखा देखी कितना मिल रहा है, 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। कहाँ से मिलता है डिस्काउंट, हम लोग को एमपी से मिलता है। एमपी कितना है, 400, इंटू क्या करेगा अभी परसेंटेज बनाने के लिए, 100 मल्टीप्लाई ये और ये जीरो का, 4 कितना बार, 4 25 टाइम, तो 25% डिस्काउंट मिला, दैट इज ऑप्शन सी। तो गाइस आप लोग कमेंट करना आपको कितना करेक्ट है, मैथ्स में आपका मार्क कितना करेक्ट है वो बताना प्लीज, ठीक है, कमेंट कर देना।
और वीडियो को अच्छा लगे तो हमको फॉलो एंड लाइक करना। और रीजनिंग का भी हम एक दो देखो बताएंगे, जो हम रीजनिंग का नहीं करेंगे, आप लोग ने आई होप रीजनिंग का तो किया होगा, लेकिन हम बताएंगे। ये मेरा पीडीएफ हम आप लोग को दिखाएंगे, ये मैंने पीडीएफ में कराया था क्लास में आप लोग का क्वेश्चन में, राइट, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है उसमें देख सकते हो। ये सब मैंने एक ये कॉपी पेस्ट जैसा क्वेश्चन है, मैंने हर एक मेरा पीडीएफ में ये क्वेश्चन होता ही है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। इसका पेडल होगा आंसर, ठीक है। बोट मतलब ओर, जो बोट ऐसा चलाता है ना डंडी, उसको बोलते हैं ओर। और बाइसाइकिल किससे चलता है? पेडल से, तो पेडल होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत कराया था ये क्वेश्चन, अगर आप लोग को पता होगा। और यहाँ पे और भी बहुत क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लोग मिरर इमेज लाइट, और ये, और वेन डायग्राम, राइट। और ये तो कल मैंने दिया था होगा आप लोग, कल मिशन, कल कितना क्वेश्चन भेजा था मैंने? मिशन 21 शायद, मिशन 21 में देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोग चेक करो, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन भी मैंने इतना मॉक टेस्ट में दिया था, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा डायरेक्ट। जो भी मॉक टेस्ट अटेंड किया तो डायरेक्ट आप 60 लगा सकते हो। ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका लाइट एंड हैवी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लोग मैंने बहुत कराया था। सो आज अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम रीजनिंग का भी बना देता आंसर, ठीक है। कोई बात नहीं, आंसर की भेज देंगे आप लोग को अगर आप लोग को चाहिए तो। चलो थैंक यू, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो थैंक यू।